ग्रहण करने के बारे में सोचने लगा, तो सोचने लगा कान्हा बेटा है, अगर कान्हा ने देख लिया मेरी जो मधुकरी है, ये मधुकरी एक दिन पुरानी है, ये मधुकरी को अगर मेरा कान्हा देखेगा तो जिद करेगा खाने का, और बासी करी में भगवान को नहीं खिला सकता। मधुसूदन ने पीछे की ओर चेहरा कर कर पूरी जो मधु बनी थी उसे पी गया है। जब भगवान ने देखा, अरे मधुसूदन तू ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे बता। भगवान ने उसको देखा, कहने लगा, अरे तू अपने घर से मधुकरी बना कर लाया था, ये मधुबनी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तू पूरी पी गया, तूने मुझे नहीं दी। आज उसके मुंह से जो मधुकरी पीने के बाद बहने लगी, उसको भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे। ब्रह्मा ने जब ये देखा, ब्रह्मा कहने लगा, जो परब्रह्म परमात्मा ऐसे किसी का भी मुंह चाटते फिर रहा है, ये क्या परब्रह्म हो सकता है। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा आया है, सभी गोप गणों को छुपा दिया है, सभी गोप गणों को छुपा करके भगवान को आज वह भगवान की परीक्षा लेने लगे। तो भगवान ने जितने गोप गण थे सब गोप बन गए, जितनी गोपों की लाठी थी लाठी बन गए, जितनी गाय थी सब गाय बन गए। आज भगवान जब बछड़े बनकर और गाय बनकर गए हैं और ग्वाले बनकर गए हैं, आज हर घर में ममता की बरसात होने लगी, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बनकर पहुंच गए हैं। सब माताओं के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगी है और सब गोपगण भगवान के उस दुग्ध धारा को पान करने लगे हैं। आज इसने इतना उमड़ गया, जिन माताओं का दुग्ध बंद हो गया था उनके भी दुग्ध धारा लग गई है, और मेरे प्रभु उस उनके ग्वालों के रूप में उस दुग्ध धारा का पान कर रहे हैं। गौ की जो बच्चे थे, आज गौ भी अपने बछड़ों पर ज्यादा लाड़ लड़ाने लगी हैं। जब ब्रह्मा ने आकर देखा, ब्रह्मा आश्चर्यचकित हुआ। ब्रह्मा ने फिर वापस जाकर गुफा में देखा तो वहीं भगवान को देखा, तो वह समझ गया ये परब्रह्म परमात्मा है, ये मुझसे बड़ा ब्रह्मा है। ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए हैं, तो आज भगवान स्वयं ब्रह्म लोक में पहुंच गए हैं ब्रह्मा बनकर। जब ब्रह्मा अपने लोक पर पहुंचा है तो उसे द्वार पे ही रोक दिया। अरे तुम कौन हो? कहने लगे मैं ब्रह्मा हूँ। कहने लगे तुम भेरुपिया हो, हमारा ब्रह्मा तो अंदर है। तो ब्रह्मा जी को समझने में देरी नहीं लगी, उन्होंने कहा तुम्हारा जो ब्रह्मा है उसे बुला लाओ। ब्रह्मा के जो द्वारपाल थे वे गए हैं, भगवान को बुला कर लाए। भगवान ने कहा रे ब्रह्मा, तुम अपने आप को सर्वस्व मानते हो, तुम सृष्टि का निर्माण करते हो, तो क्या तुम ये जानते हो कि मैं सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता? अरे मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैं ही तुम्हें बनाने वाला हूँ। यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा का मोह भंग किया है। ब्रह्मा ने सुंदर भगवान की प्रार्थना की है कि कृष्ण तुरीय पद पंकज पंजरांतम तदैव में विशतु मानस राजे हंसा। ओ प्राण प्रयाण समये कभ बात वेद कंठ अविरोध स्मरणम कुतस्थै। भगवान ने की सुंदर प्रार्थना की है। यहाँ भगवान ने ब्रह्मा का मोह भंग किया है। अब धीरे धीरे शरद ऋतु आने लगी है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपासिता। आज भगवान ने जो ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए वरदान दिया था कि हे स्त्रियों में तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा, आज वह तिथि आ गई, शरद ऋतु आ गई है। भगवान वन में मधुवन में गए हैं। मधुवन में जाकर विचार करने लगे, मैंने वरदान दिया था कि मैं सभी गोपियों को पति स्वरूप में प्राप्त होऊंगा, आज वह समय आ गया है।
भगवान ने अपनी सुंदर बांसुरी को बजाया है। पता है जब भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया, जिन जिन गोपियों के कानों में आवाज पड़ी, उन्हीं गोपी का नाम लेकर आज बांसुरी बुला रही है। तो गोपियों ने सुना भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और मुझे बुला रहे हैं, तो सभी गोपियां दौड़ने लगी और अपने एक गोपी गाय के दूध को लगा रही थी। दूध लगाते लगाते बाल्टी को वहीं छोड़ा और भाग गई है। एक गोपी अपने घर में भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते जैसे ही बांसुरी की आवाज पहुंची है तो गोपी भागने लगी। एक गोपी तो बड़ी ही विचित्र थी। आज एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी उसके कनपटलों पर जाके पड़ी है। महाराज वह गोपी जैसे ही जाने लगी, उसके पति ने पूछा, अरे गोपी तू कहाँ जा रही है? तो उसने कहा कि मैं अपने मेरा कृष्ण मुझे बुला रहा है, मैं कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा, अभी तो मध्य रात्रि है, रात के 12 बज रहे हैं, तू कहाँ इतनी रात में उस कृष्ण से मिलने जा रही है? तो पति ने उस गोपी को मारना प्रारंभ कर दिया है। उसकी सास आई, सास ने भी उसको बांध दिया है और बांध करके एक कमरे में बंद कर दिया। वह गोपी अपने कृष्ण को याद कर रही है, बार बार गेट ठोकती है, कहती है कि ये गेट खोल दो, मुझे मेरा कृष्ण बुला रहा है, मुझे मेरे कृष्ण के पास जाना है। उसका पति मना करता है। उसकी सास पहरेदारी करने के लिए दरवाजे पे खड़ी हो गई है। अरे धन्य है वो गोपी। आज उस गोपी ने पता है क्या किया? उस गोपी ने वहां पर एक तेल की रखा हुआ था, तेल को उठाया है, अपने शरीर के ऊपर ढोल लिया है और जब अपने शरीर के ऊपर ढोल कर आग लगा ली है और कहने लगी, अगर मैं इस शरीर से मेरे कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकती तो आज मैं अपने इस शरीर को त्याग कर अपनी आत्मा को मेरे कृष्ण के पास लेकर चली जाऊंगी। उस गोपी ने जब अपने शरीर में आग लगाई है, उसका पूरा शरीर जल गया। उसके अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह दिव्य ज्योति सभी दरवाजों को तोड़कर वह दिव्य ज्योति बाहर जाने लगी। वह ज्योति सबसे पहले ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई है। धन्य है ऐसी गोपी, धन्य है ऐसी भक्त जो मेरे भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि अपने आप को जब शरीर भगवान तक नहीं पहुंचा पाई तो अपने शरीर में आग लगाकर पहुंच गई है। एक गोपी के पैर नहीं थे महाराज, तो वह गोपी के कनपटलों पर जब जाकर पड़ा, श्री कृष्ण बुला रहे हैं। वह गोपी घिसटाती घिसटाती दोनों हाथों के बल मेरे कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है। उसके जो दोनों हाथ है, उसका पूरा वक्षस्थल आज पत्थरों से रगड़ा रगड़ा कर कांटे लग लग कर पूरे शरीर में खून की धारा बहने लगी है। फिर भी वह गोपी अपने कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है। सोचिए उस प्रेम को, कितना प्रेम करती हैं गोपियां मेरे भगवान से। ऐसे ही नहीं, मेरे कृष्ण उन अनपढ़ गोपियों के चरणों के दास बन गए। ऐसे ही नहीं, मेरे कृष्ण उनके साथ क्रीड़ा करते थे। उन गोपियों का प्रेम इतना मेरे कृष्ण के लिए था।
आज वह गोपी जब भगवान के पास पहुंची हैं तो भगवान ने कहा कि ये गोपियों तुम यहाँ क्यों आई हो। तो गोपियां मन में विचार करने लगी कि कृष्ण ने हमको बुलाया और अब कृष्ण खुद पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। कृष्ण कहते हैं अरे गोपी तुम अपनी लोक लज्जा को छोड़कर आधी रात्रि में यहाँ क्यों आई। आप घर लौट जाओ, आपके पति आपका इंतजार कर रहे होंगे। एक गोपी कहती है महाराज एक बात बताओ कि एक स्त्री थी, उसका पति के बिना वह भोजन कभी नहीं करती थी। उसका पति परदेश गया, उसने अपनी एक तस्वीर दे गया कि इस तस्वीर की पूजन करके मेरे भोजन कर लेना। और जब उसका पति विदेश से लौट के आया और द्वार पे खड़ा है, उसी समय वह स्त्री अपने पति की फोटो की पूजन कर रही और पति चिल्ला रहा है कि दरवाजा खोलो हम आ गए। तो ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान बोले कि फोटो का पति तो एक चित्र है, जो उसका स्वयं का अपना पति आया है, वह पति उसका वास्तविक पति है। उस पति को उसको अंदर बुला लेना चाहिए, गेट खोल देना चाहिए। तो वह गोपी कहती है कि कृष्ण हम भी यही कहना चाहते हैं, जो हमारे घर पर जो पति हैं वह तो एक मट्टी के पति है, वह तो पंच भौतिक शरीर से बने हुए पति हैं और तुम तो जगत पति हो, तुम हम सब के पति हो। जब हमारा पति हमें बुला रहा है, जब हमारा जगत पति हमें बुला रहा है, तो हम उस मिट्टी के पुतले को, उस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर क्यों ना आए और आपसे आकर रास क्यों ना रचाए। भगवान उनकी ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों तुम मुझसे मिलने आई हो, तुम मुझसे मिलने आई हो। कृष्ण कहते हैं कि बोल सखी ब्रजराज तुम क्यों नरक को काम करती हो। सास ससुर मात पितु तजी आई ही ठाम हो। अरे तुम अपने सास पति को छोड़कर, अपनी लोक लज्जा को छोड़कर अपने कुल को लजाने के लिए यहाँ क्यों आए। तो सभी गोपियां कहने लगी कि श्री कृष्ण आज अगर तुम हमें तुमने हमें इस पति के रूप में नहीं मिले ना, तो आज हम सब यहाँ अपने प्राणों को त्याग देंगे। पता है कितनी गोपियां हैं? 3 लाख गोपियां हैं। कितनी? 3 लाख गोपियां हैं। तो आज मेरे भगवान भी उतने ही हो गए हैं। जितनी गोपी उतने मेरे भगवान बन गए हैं। और महारास प्रारंभ होता है कि रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है